साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज के विचार है साथ संगत जी, हमारा जो मन होता है यह एक डस्टबिन के समान होता है। तो आइए जानते हैं कैसे इसे सिमरन रूपी झाड़ू से साफ करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमने हमारा मन डस्टबिन से भी बुरी हालत में बना रखा है। डस्टबिन भी तो दिन दो दिन में खाली हो जाता है, पर मन को हम खाली होने नहीं देते। हजारों हसरतें चाहते मांगते रहते हैं, आशाएं बस भरते रहते हैं। एक बात पूरी होती नहीं कि अगली तैयार। आखिर कब तक हम मन को इन कूड़े कचरे से भरते रहेंगे। सत्संग जी, कब तक सड़ान को संभालते रहेंगे। कब भजन सिमरन रूपी झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे। भाई मन खाली करेंगे नहीं तो मालिक से विरह कैसे होगी। सत्संग जी, विरह बिना मिलाप कैसे होगा। कुछ हसरतों पर लगाम, कुछ इच्छाओं को आराम, कुछ तृष्णाओं को शांति देनी तो पड़ेगी। इलाज ही नहीं उसके सिवा। दुनिया की देखा देखी में भागते जा रहे, बड़ा नुकसान हो चुका। अब रुकना होगा, समझना होगा, मन को भजन सिमरन में लगाना होगा। चौरसी का मन डर में नहीं रखना होगा। सत्संगत जी, मालिक हर रोज कुछ न कुछ बंधन काट रहा है, लेकिन चूंकि गांठें बहुत अधिक तादाद में और बहुत ही मजबूती से लगी होती है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने बंधनों से छुटकारा मिला है। हम ख्याल करते हैं कि तरक्की नहीं हो रही है। अपने गुनाहों और कमजोरियों का ख्याल करके मालिक का आसरा और भरोसा बढ़ाना चाहिए और मौज के अधीन रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। सत्संग जी, जिसका गुरु से प्रेम है उसका नित्य नेम पक्का होगा। यह कह लो, जिसका नित्य नेम पक्का होगा उसका गुरु से प्रेम भी अटूट होगा। जीतेगा वही, झोली वही भरेगा जिसका नित्य नेम पक्का होगा। हर हाल में भक्ति न छोड़ो, अपना विश्वास न टूटने दे। और यह विश्वास सिर्फ अमृत वेले उठ के नाम जपने, संगत में बैठने के, सत्संग सुनने से ही आता है। इसलिए अमृत वेले की सत्संग मत छूटने दो। नाम जपो, अपना नित्य नेम पक्का करो। नित्य नेम गुरु की बाह है, पकड़े रखो, हर सुख मिलेगा, हर दुख कटेगा। सत्संग जी, संसार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। गुरु से शिष्य की कोई भी बात छुपी नहीं, क्योंकि सागर को मालूम होता है कि बूंद में कितना पानी है। सत्संग जी, जब कुआं खोदना शुरू करे तो पहले मिट्टी कीचड़ की खुदाई मिलती है, फिर गंदी मिट्टी से भरा पानी और अंत में और प्रयास करने पर साफ जल प्राप्त होता है। ऐसे ही सिमरन जितना अधिक होता जाता है, मन का दर्पण उतना ही साफ होता जाता है। और जब एक कदम साफ हो जाता है तो प्रेम उछाले भरने लगता है और एकदम साफ दर्शन भी हो जाते हैं। सत्संग जी, इसमें जीव की कमाई कम और सतगुरु की कृपा ज़्यादा काम करती है। इसलिए सिमरन में कभी नागा न डाले, उसमें लीन होते चले जाओ। सत्संग जी, गुरुदेव के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि गुरुदेव वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि गुरुदेव वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस तरह सुई में धागा डालने से वो कहीं होती नहीं, उसी तरह आत्मा रूपी सुई में यदि सिमरन रूपी धागा डाल दिया जाए तो वह संसार में कभी नहीं खो सकती। सतगुरु उस धागे को हमेशा अपने हाथ में पकड़कर रखते हैं। सत्संग जी, फकीर बुले शाह से जब किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे करते हैं, तो सत्संग जी, बुले शाह ने कहा, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बलते देखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे, जिनादा न जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे देखे, उजदी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दान न गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे, जिन्हा ने कदर न कीती रब दी, हर खाली ओ मलदे देखे।
कई पैरा ते नंगे फिरदे सिर ते लभदे छावा, मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों न शुक्र मनावा। साथ संगत जी, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। साथ संगत जी, साधी संगत जे कर लांदे, मंदी भटकन जाएगी। साधी संगत जे कर लांदे, दिल विच मस्ती आएगी। चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र रास्ता है मुसीबतों से बचने का। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। तू ही जीवन एक सफ़र है जिसे निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है। सत्संग जी, हमें प्रभु से जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें हर पल उसका आभारी रहना चाहिए। हे भगवान धन्यवाद, हे भगवान बार बार धन्यवाद कि आपने हमें कभी गिरने नहीं दिया। गिरने से पहले ही आपने हमें गले लगा लिया। तूने मुझे दुखों और परेशानियों से बचाया है। हे मेरे प्रभु, अब तक तूने मेरी लाज रखी है। मेरी लाज तेरे हाथ में है। भविष्य में भी तुझे मेरी लाज रखनी होगी, क्योंकि हम सभी जीव तेरे हैं। हे मेरे प्रभु, आज तक जो कुछ भी हमें आपकी दया से मिला है, आपकी दया से ही मिली है। मेरी अपनी बुद्धि, मेरी अपनी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आपकी दया हो। इसलिए हे भगवान, मैं आपका बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ है वह आपकी ही देन है। सत्संग जी, माया के पीछे मत भागो, इस काबिल बनो कि माया आपके पीछे पीछे आए। जो निराकार के हो जाते हैं फिर माया उनकी हो जाती है। जो केवल माया को पाना चाहते हैं, माया उनकी कभी नहीं होती। अन्यथा अन्याय, अत्याचार और अनीति से लड़ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखे। आदमी सबका विरोध करता है, मगर दो स्थानों पर यह विरोध का सामर्थ्य खो बैठता है। पहला जब विरोध अपनों का करना पड़े, और दूसरा जब विरोधी की सामर्थ्यवान शक्तिवान का करना पड़े। सत्संग जी, श्री कृष्ण का जीवन तो देखिए। उन्होंने अनीति के खिलाफ सबसे अधिक अपनों का और सर्व सामर्थ्यवानों का ही विरोध किया है। अन्याय का विरोध करना ही होगा, चाहे सामने कोई अपना हो अथवा कोई साधन संपन्न ही क्यों न हो। अपने ही कुल के लोग जब कुमार्ग पर चलने लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बिना किसी संकोच व मोह के उनका परित्याग कर देना चाहिए। सत्संग जी, ज्ञान निरर्थक हो जाता है यदि विवेक न हो। मेरे सतगुरु, मेरी आत्मा को वो स्थिति दीजिए जहाँ मैं बिना शब्दों के आपसे बात कर सकूँ। मैं काबिल नहीं, तेरा शुक्राना कैसे करूँ मेरे मालिक। ना मिट्टी मेरी, ना रूह मेरी, बोल क्या अर्पण करूँ तुझे। सत्संग जी, तप न हो तो कोई बात नहीं, किसी को तप वो नहीं, वो भी एक तप है। उत्तम समय कभी नहीं आता। यदि हम खुद को कुछ नया शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार करते हुए पाते हैं, तो बस खुद को याद दिलाना होगा कि सही टाइम का विचार एकदम कल्पना है। सत्संग जी, निरंकारी राजपिता रमित जी ने के अनमोल वचन। प्रेम के इजहार से ही महकता हुआ संसार बसाया जा सकता है। सद्गुरु की कृपा से जीवन जीने का नज़रिया बदला जा सकता है। ब्रह्मज्ञान होने पर सभी प्रकार के भ्रम बंधन खत्म हो जाते हैं। सत्संगत जी, जो व्यक्ति दूसरों के गुस्सों पर गुस्सा नहीं उन्हें क्षमा करता है, वह खुद को और दूसरी को बड़े संकट से बचा लेता है। अगर किसी सम्राट का राज्य बहुत विशाल हो, उसके पास धन दौलत के अनंत खजाने बांटने के लिए हो और वह अनेक शक्तियों का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं। लेकिन परमात्मा की उच्चता, विशेषता, श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं है। वह बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं। बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और आप भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब उसमें दया की हिलोर उठती है तो वह उन सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी वहाँ पकड़ लेता है, वहाँ भी जहाँ कोई और हमारी सहायता नहीं कर सकता।
चाहे जितना बढ़िया भोजन हो, किंतु जिसे भूख ही नहीं लगी हो उसे कैसे भाएगा। उसी प्रकार जिसे भव की थकान का अनुभव नहीं होता तथा आत्मा की भूख नहीं लगी होती, उसे तो आत्मा के आनंद की बातें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, उसकी रुचि जागृत ही नहीं होती। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत जी विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दास को अपना बच्चा जानकर क्षमा कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में ऐसे ऐसे ही विचार रखता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।